हरियाणा की कुश्ती में एक बार फिर विवादों का दंगल शुरू हो गया है। स्टार पहलवान और चरखी दादरी से नवनिर्वाचित विधायक एमएलए विनेश फोगाट ने फेडरेशन कप 2026 के चयन मापदंडों को लेकर हरियाणा कुश्ती संघ को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में विनेश की राजनीतिक टाइमिंग में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विनेश फोगाट ने 5 फरवरी 2026 को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर चयन शर्तों को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि केवल 2025 के प्रदर्शन को आधार बनाकर चोटी के यानी कि टॉप प्लेयर्स और नेशनल मेडलिस्टों को बाहर करना गलत है। क्या 2024 के नेशनल मेडलिस्ट अयोग्य हैं? क्या सब जूनियर नेशनल में पदक जीतना बेकार हो गया है? क्या चोटिल खिलाड़ी अपराधी बन गए हैं? वो खिलाड़ी जो 2025 में आयु सीमा के कारण सीनियर नेशनल नहीं खेल सके, 2026 में पूरी तरह पात्र हैं। तो विनेश का कहना है कि यह केवल खेल के साथ अन्याय नहीं बल्कि खिलाड़ियों के जीवन और संघर्ष के साथ खुला खिलवाड़ है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट होने वाले हैं। ऐसे टूर्नामेंट में खेलना और देश के लिए पदक लाना हर खिलाड़ी का सपना होता है, परंतु इस पर नियमों की वजह से आप उन्हें अभी ही बाहर करके उनके भविष्य पर एक तरह से स्थायी रोक लगा रहे हो। यह केवल खेल के साथ अन्याय नहीं बल्कि खिलाड़ियों के जीवन और संघर्ष के साथ खुला खिलवाड़ है। हमारे खिलाड़ी जो इतने साल तक मेहनत करते हैं वो कहां जाएंगे? आज हालत यह है कि राज्य स्तर पर भी निष्पक्ष ट्रायल नहीं हो रहे। ऐसे में देश के लिए नई प्रतिभा कैसे मिलेगी? निष्पक्ष चयन के लिए ओपन ट्रायल होने चाहिए। प्रतिभा मैट पर पहचानी जाती है और एक खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ना देना उसके साथ बहुत बड़ा धोखा है। यह सब कहना है विनेश फोगाट का। हमने इस मामले पर हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट रमेश से बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि विनेश फोगाट ने संघ से इस बारे में कोई लिखित शिकायत या चर्चा नहीं की। उन्होंने सारा मुद्दा केवल फेसबुक के माध्यम से उठाया। आइए हम सुनाते हैं उनसे फोन पर हुई हमारी बातचीत। वही भारतीय कुश्ती संघ ने और हरियाणा कुश्ती संघ ने एक चयन में बदलाव किया कि जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट खेल लेंगे, जोन खेल लेंगे, डिस्ट्रिक्ट खेल लेंगे, स्टेट खेल लेंगे, तब जाके वो नेशनल में पहुंचेंगे और उसके बाद वो इंटरनेशनल होंगे। और इनका कहना था कि जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, 2025 में स्टेट खेल रहा है और नेशनल खेल रहा है, उनके साथ आप 2024 के बच्चों की बाउट करा दीजिए, जो जीतेगा चला जाएगा। तो 2024 के जो बच्चे हैं उन्होंने वही बोला होगा ना कि वो भी तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेले होंगे। वो नहीं खेल रहे भाई साहब, वो नहीं खेल रहे। अच्छा, ठीक वो है। नहीं खेल रहे। ये प्रक्रिया जो है 2024 के बाद शुरू हुई है। ये अगर किसी भी बच्चे ने धरातल पे अगर डिस्ट्रिक्ट खेल लेगा वही स्टेट में जाएगा। पहले की प्रक्रिया क्या थी, जैसे हमारी जो पूर्व पहलवान है ये करते थे कि जो बच्चा नेशनल में फर्स्ट आ गया उसके साथ इनकी बाउट करा दो। अब जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट से स्टेट नेशनल तक पहुंचा है और फर्स्ट आया है, इनकी उनके साथ ट्रायल करा दो। ये तो उचित नहीं है ना। एक बच्चा तो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप ऊपर बढ़ रहा है और एक बच्चा ऊपर बैठा है उसके साथ, ये अच्छा नहीं था ना ये। ओके, लेकिन अगर एक, चलो मैं आपकी बात मान गया, लेकिन अगर हम मान लें कि अगर वो स्टेप बाय स्टेप नहीं आया लेकिन अगर वो कैपेबल है और हरियाणा के लिए या देश के लिए मेडल ला सकता है तो कंसीडर नहीं करना चाहिए? तो कैपेबल कैसे हो सकता है? जो डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलता, जो अपने जिले को, अपने स्टेट को जी के लिए खेल नहीं सकता। आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ। जो अपने जिले के लिए, अपने स्टेट के लिए बच्चा नहीं खेल सकता, उसको शर्म आती है, जी जी जी, तो कैसे कैपेबल होगा भाई साहब? चलो चलिए, आपकी ये बात मैंने मान ली, लेकिन एक ये है कि ये 2024 के बाद पॉलिसी बनी जी। आपका जो कहना है कि 2024 के बाद पॉलिसी बनी है, जी, लेकिन जी। जब 2024 के बाद पॉलिसी बनी है, इस बीच वो 1 साल का जो गैप आया वो 2024 वाले बच्चों का नुकसान हुआ होगा। 2025 में तो लागू होगी ना भाई साहब वो हमारी पॉलिसी। मान गया, मैं वही कह रहा हूँ, 2025 में लागू हो गई। तो जो जी, 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 2024 वाले जो बच्चे थे उनको तो ये आइडिया नहीं था कि 2025 नहीं में भाई साहब, पॉलिसी। ये क्या है, 2025 में ही हमने पॉलिसी चालू कर दी थी कि जो बच्चा आगे जाएगा उसको डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा। अगर जिस बच्चे को 24 में अगर मेडल था तो उसको पहले ही पता है कि 2025 में रूल लागू हो गया है कि डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, स्टेट खेलना पड़ेगा, तो वाकई भाग लेते। ठीक ठीक, तो इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया विनेश ने? नहीं, मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगर कांटेक्ट करते तो मोस्ट वेलकम, आइए खेलिए। हम चाह रहे हैं देश के लिए मेडल लेके आए। और मतलब उन्होंने खाली सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी पब्लिसिटी के लिए? जी जी जी। और कोई ऐसा भी नहीं था कि
उसने कोई लिख मत में ये दिया हो कि मैं संन्यास ले रही हूँ, उसने ऑन मीडिया बोल दिया, ऑन मीडिया वापस ले लिया। मतलब उन्होंने ये जी सर। एक्चुअली जो ऑब्जेक्शन डाला वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं भेजा है, सिर्फ नहीं अपने कुछ नहीं भेजा, सोशल मीडिया पर डाल दिया। जी 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 बस। तो चाहिए तो ये था कि वो आपको लिखती हाँ ऑफिशियली लिखती तो, अगर जो पॉसिबल होता तो अगर लिखती तो उस पर संज्ञान लेते हम। तो दोस्तों आपने बातचीत सुनी, उनके जवाब सुने। विनेश ने जो सवाल उठाए वह सही हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल जो है वो टाइमिंग का है। हरियाणा कुश्ती संघ के चयन ट्रायल 6 फरवरी को होने थे और विनेश ने अपना विरोध 5 फरवरी को दर्ज कराया। विनेश फोगाट आज महज एक खिलाड़ी नहीं है, वे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की एथलीट होने के साथ साथ जनता द्वारा चुनी गई विधायक यानी एमएलए भी हैं। उनका सामाजिक और राजनीतिक कद आज बहुत बड़ा है। इस नाते उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासनिक और आधिकारिक रास्तों का इस्तेमाल करेंगी। एक विधायक और वरिष्ठ खिलाड़ी होने के नाते विनेश चाहती तो समय रहते हरियाणा कुश्ती संघ से सीधे संवाद कर सकती थी या उन्हें एक औपचारिक पत्र लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या विनेश को यह बेहतर पता नहीं होगा कि ट्रायल से महज एक दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से नियमों में कोई बदलाव होना व्यवहारिक रूप से नामुमकिन है? जब आपके पास खिलाड़ियों की समस्या सुलझाने के लिए पर्याप्त समय था तो आपने केवल सोशल मीडिया को ही क्यों चुना? ऐसा लगता है कि विधायक बनने के बाद विनेश फोगाट राजनीति के दाव पेच बखूबी सीख गई हैं। जब एक बड़े कद का खिलाड़ी ट्रायल से सिर्फ 24 घंटे पहले सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलता है तो इसके पीछे समाधान से ज्यादा पब्लिसिटी और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यानी जनता के बीच अपनी छवि बनाने की बू आती है। अगर मकसद वाकई खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाना होता तो एक विधायक के पास सीधे खेल मंत्रालय या संघ के साथ मेज पर बैठकर नीति बदलवाने की ताकत थी। अंतिम समय में किया गया यह विरोध केवल उन खिलाड़ियों के बीच असमंजस और तनाव पैदा करता है जो सालों की मेहनत के बाद ट्रायल देने जा रहे थे। खेलो इंडिया न्यूज की तरफ से 6 फरवरी को चुने गए सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बड़े खिलाड़ी फेसबुक के बजाय ठोस संवाद के जरिए खिलाड़ियों का भला करेंगे। हमारी संवेदनाएं उन सभी खिलाड़ियों के साथ हैं जो इस ट्रायल में भाग नहीं ले सके और हम उम्मीद करते हैं कि विनेश जैसे बड़े कद के खिलाड़ी ऐसे मुद्दों को समय रहते सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। पेज या चैनल अगर आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।